ओके। सो जस्ट लाइक हमारे सामने ये मूव था, जैसे ठीक है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक जो मार्केट का मूव था वो हमें यहाँ से लेते यहाँ तक देखने को मिला, और मार्केट में देखो इस जगह पे हमें रिटेस्टिंग देखने को मिली, जस्ट लाइक विद द सेम पैटर्न जो यहाँ बना हुआ था, सेम देखो जिग मूव, जिग जैक जिग जैक जिग 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 करके आ गई। ठीक है, अभी देखो इसने माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर करा है और उसका मूव इसने दे दिया। फिलहाल के लिए मैं कवलन हटाता हूँ, ठीक है, ये भी हटाता हूँ, बस आपको समझाने के लिए था, मिनी रिवर्सल इस वजह से। अब ये जो एरिया ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए बन रहा है, ये मार्केट का एक अच्छा खासा रीजन है, क्योंकि ये एक कह सकते हो कि इस जगह पर मार्केट में एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन है। तो ये अपने आप को उठाने की कोशिश कर रही है। कितना उठाने की कोशिश कर रही है? जस्ट लाइक यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है, यहाँ से यहाँ तक उठाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो मार्केट का जो रियल सप्लाई जोन है वो इस जगह से क्रिएट होता है, जैसे कि ऊपर की साइड मैंने आपको रिटेस्टिंग बताई थी इस जगह पर, और इसी तरीके से यहाँ रिटेस्टिंग क्रिएट कर रही है। क्या हो गया यार, नेट नहीं चल रहा क्या? नेट नहीं चल रहा, आवाज़ आ रही मेरी सभी को? नेट तो सही चल रहा है आगे। ओके, सो आगे आगे नेट आ गया, आगे आगे। ओके, सो देखो ये वाला जो रीजन है मार्केट का, ये वो रीजन है जिसमें मार्केट को एक्स्ट्रा वॉल्यूम चाहिए अपने आप को इस चेंज ऑफ कैरेक्टर से नीचे भगाने के लिए। तो ये क्या कर रही है? ये अच्छा खासा वॉल्यूम इकट्ठा कर रही है, वॉल्यूम इकट्ठा कर रही है दोनों साइड से, जैसे ऊपर जा रही है। अब ये वॉल्यूम इकट्ठा करती करती है, अगर यहाँ कंसोलिडेट करती है तो फिर बाद में अपने आप को नीचे लेके आ सकती है। अगर ऐसा नहीं करती है तो मार्केट ने ऑलरेडी अपने ऊपर के साइड के चेंज ऑफ कैरेक्टर क्रिएट कर लिए हैं, जिनको हम रिटेस्टिंग बोल रहे हैं। जस्ट लाइक पहला तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, बस तीसरा तो है। गॉट इट? अब ये जो रिटेस्ट ऊपर का मूव आया ना, ये एक्स्ट्रा है, इसके पास इतनी डिमांड नहीं चाहिए थी हमें, इतनी डिमांड नहीं चाहिए थी हमें, ये एक्स्ट्रा निकल के आया मूव, ये गुस्से में आया मूव इनका। हमें चाहिए थी तो एग्जैक्ट रिटेस्टिंग तक चाहिए थी हमें, लेकिन हमें ज़्यादा मिल गया। गॉट इट? गॉट इट? अब ये देखो, तो मैं कुछ चीज़ दिखाता हूँ। अब इतना ही वॉल्यूम ऊपर बच गया, बचा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नीचे से भी वॉल्यूम खत्म हो रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का वॉल्यूम, यहाँ से लेके यहाँ तक के वॉल्यूम के बराबर है। ऊपर से भी खत्म हो रहा है, नीचे से भी खत्म हो रहा है। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन तभी तो होती है जब मार्केट किसी एक साइड में मूव करने की कोशिश करती है, तो वो दोनों साइड के एरिया को अपने आप को एब्जॉर्व करने की कोशिश करती है ताकि बूस्ट मार सके। गॉट इट? इन्हें बोलते हैं वैलीज, और ये यूज होता है वेजिस के अंदर। जैसे वेजिस बनते हैं ना, वेजिस कितना नीचे जाएगा अगली बार से, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा शिफ्ट हो जाता है ऊपर, और फिर मार्केट इतना ही नीचे गिरती है अगली बार ऊपर जाने के बाद। वेजिस बोलते हैं इस चीज़ को, अलग कॉन्सेप्ट है ये अपना, ऐसे मान लो। ठीक है, मॉर्निंग वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा देखो, मॉर्निंग में मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था लोगों को, आपको ही बताया था सबको, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो एक चीज़ होती है कि पहले मैं तुम्हें वॉल्यूम एग्जॉस्ट के कॉन्सेप्ट से बताऊँ, क्योंकि अभी वॉल्यूम एनालिसिस चल रहा है। एमएमसी के वॉल्यूम एनालिसिस के अंदर एक कॉन्सेप्ट, एक सीसीपी आता है। ठीक है, वॉल्यूम एनालिसिस में जब मार्केट वॉल्यूम एग्जॉस्ट कर देती है, ठीक है, वॉल्यूम जब एग्जॉस्ट करती है तो यहाँ पर एक ना रिवर्सल के लिए, अगर ट्रेंड ना बनाए, रिवर्सल के लिए एक सीसीपी आता है। ठीक है, सीसीपी मतलब कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न, वो आता है जिसको मैंने बनाया हुआ है ट्री के नाम से। अब ये बनता कैसे, कहाँ बनता है, पहले ये समझो कैसे। जैसे मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, फिर नीचे आ रही है और फिर यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है वो अलग चीज़ है। यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी मार्केट नीचे गिरी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक उतनी मार्केट नीचे गिरनी चाहिए। चलो मार्केट यहाँ तक गिर गई, कोई दिक्कत नहीं है, ये मार्केट का लो है, और ये थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे है, मतलब ये लो छोटे टाइम फ्रेम के लिए भी लो है और ये बड़े टाइम फ्रेम के लिए भी लो है। ठीक है, अब जब मार्केट उतनी सप्लाई पूरी कर लेती है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी सप्लाई है, जितनी यहाँ थी, पूरी कर लेती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब कोई दिक्कत नहीं होती, मार्केट अपने आप को लेके चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से और नीचे आ जाए, मार्केट अगर यहाँ से और नीचे आ जाए, तो इस जगह पे मार्केट अपना वॉल्यूम बर्स्ट कर देती है। ये वॉल्यूम बर्स्ट का रीजन होता है। ठीक है, लेकिन ये रीजन हमेशा क्या करता है, ये रीजन हमेशा अपने सबसे बड़े वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये सबसे बड़ा वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उससे ऊपर होता है। अगर मार्केट इससे भी नीचे आ जाए तो मार्केट में हो जाता है वॉल्यूम एग्जॉस्ट, और इस जगह पर सिर्फ एक ही कैंडल है जो सबसे ज्यादा बन सकती है, दैट इज बहुत लंबी वाली मारुबोजो। बहुत लंबी वाली मारुबोजो बनती है यहाँ पर। अब रेड कलर की कैंडल है तो रेड कलर की बन जाएगी यहाँ से, इस तरीके से ऐसे करके। और जब ये ऐसी कैंडल बनती है, यहाँ पर रिवर्सल आने के जो चांस है वो क्या होते हैं, यहाँ कौन सी कैंडल बन सकती है, इसका भी एक सोल्यूशन है। तो अगर मार्केट में ये एक ब्रेकआउट है बहुत बड़े वाला, तो यहाँ पर चांसेस है एक ट्री के पैटर्न बनने का, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है, उसके बाद फिर एक छोटी सी रेड कैंडल बनती है, और फिर बाद में मार्केट में एक
ग्रीन कैंडल बन जाती है और फिर बाद में एक और ग्रीन कैंडल बन जाती है जो इस बड़ी वाली ग्रीन कैंडल को भी एनगल्फ कर देती है। मतलब यहाँ से फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है। तो ये दोनों ग्रीन कैंडल्स, ये इसको एनगल्फ कर देती है, ये इसको एनगल्फ कर देती है, और ये चारों कैंडलस्टिक पैटर्न एक पैटर्न बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्री, एंड इट मेक द मार्केट रिवर्स। गॉट इट? चार्ट पे दिखाता हूँ। ये देखो, ठीक है, क्योंकि ये एक हैमर बन जाता है, इनको अगर कंबाइन कर देंगे हैमर बन जाता है। बनता सब कुछ है लेकिन तुम लोग नोटिस नहीं करते हो। मजा आया? और ये हमेशा मार्केट के ऐसी जगह पे बनेगा जो मार्केट का बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, ये बहुत बड़ा एरिया। जब जब ये बनता है, ऐसा नहीं कहीं भी सेंट्रल एरिया बन जाएगा, ऐसा नहीं बनेगा कहीं भी, ये बनेगा वहीं पर जो मार्केट का ऐसा एरिया जो मार्केट के ब्रेकआउट के बाद हो रहा है, ठीक है। गॉट इट? बेरिश एंगल्फिंग का पैटर्न बना रीटेस्टिंग पर, इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग, इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग, इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग, रीटेस्टिंग है नीचे आने वाली। अब क्या? नाउ मार्केट्स मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, ठीक है, हम बहुत खुश हैं, मैं बहुत ज्यादा खुश है भाई, तुमने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, मान लिया। और नीचे जाने के लिए आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो करना ही पड़ेगा, बड़ा वाला, विच इज दिस एरिया। दिस इज मार्केट्स मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। चेंज ऑफ कैरेक्टर भले कर दिया हो, लेकिन जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करेगी वो अपना पूरी सप्लाई नहीं देगी जितनी डिमांड क्रिएट होती है, विच इज पॉइंटेड एज दिस एरिया एंड दिस एरिया। ये सारे के सारे कंप्लीट सप्लाई जोन्स हैं, जहां तक मार्केट में वो पैटर्न्स पूरा हो जाता है जो मार्केट को क्रिएट कर रहा है ऊपर ले जाने के लिए। समझ आया सभी को गाइस? गॉट इट? भाई बोलना बोलना ये सब सुनने में अच्छा लगता है, बस समझाना है तो ओनली स्विंग हाई, स्विंग लो, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक इंबैलेंस और आईडीएम, ये समझाओ। हाँ, दूसरे की बनी हुई चीज बताओगे तुम, मैं तुम्हें अपना बता रहा हूँ रिटेस्टिंग रिवर्सल, वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ना तो खुद अपना कुछ क्रिएट करोगे, दूसरे की करी हुई चीज मुझे लाके बता दोगे। मैं सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर का कोई यूज नहीं करता, मुझे पता है किस चीज को ज्यादा यूज करना है। तुम्हें तो जो सामने वीडियो रील में दिख गया उसे लगाने लग जाओगे। अभी तुम्हें कुछ नहीं पता बेटा, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना रहेगा, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना रहता है। अभी तो 118वां दिन है हमारी लाइव स्ट्रीम का। जब डे 50 था, 40 था, तब तो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता था लाइव स्ट्रीम पे। अब हो गया लेवल इंक्रीज, और अभी डे 200 आने दो, फिर तुम्हें ये भी नजर नहीं आएंगे। एमएमसी हाईएस्ट लेवल पे चला जाएगा। अगर खुद कुछ क्रिएट नहीं कर सकते तो सामने वाले बंदे को किसी और की क्रिएशन के सामने लाके वो मत करो, ठीक है। जैसे ये हिस्सा था, अब ये यहाँ आ गया है इस जगह पर, ठीक है। जैसे मिनी रिवर्सल एरिया था यहाँ पर, इस जगह पे अगर आप देखोगे ये यहाँ तक के लिए वैलिड है, इसको मत समझना ये रिवर्सल ऐसे वाला है, ये यहाँ रिवर्सल ऐसे वाला नहीं है, ये रिटेस्टिंग है। जो ये नीचे आ रही मार्केट रिटेस्टिंग रीजन है, नीचे आने वाला रिटेस्टिंग है, ऊपर जाने वाला रिवर्सल है। जैसे मैंने आपको यहाँ मार्क करके दिखाया, ये भी था, ये भी है, ये सारे मिनी रिवर्सल्स हैं, और रिटेस्टिंग इनके ऊपर जाने वाला हिस्सा जो है, ठीक है। यस, यस। चलो गाइस, टॉपिक शुरू करते हैं आज का। 9:15 हो चुके हैं रात की स्टॉक मार्केट खुल गई हमारी। 9:15 हो गए हैं, रात की स्टॉक मार्केट है यार। अब इसको चलने दो, ठीक है। ओके, देखो एक चीज ध्यान रखो, मार्केट अपने आप को छोटा भी कर रही है, तो अब ज्यादा बड़े बड़े मूव कम देखने को मिलेंगे, छोटे होते रहेंगे, ठीक है। तो मार्केट अपने आप को स्क्वीज भी कर रही है, तो कुछ ज्यादा वो नहीं है। ओके, सो अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, दैट इज आईसीटी टर्टल सूप रिमास्टर्ड विद एमएमसी। इसके बारे में मैं बात करूंगा कि किस तरीके से इसको मैं आपको समझाऊंगा। ये बेसिकली एक फेक आउट का कॉन्सेप्ट है, और जब फेक आउट होता है तो हम जैसे रिवर्सल वाले लोग आते हैं, हम लोग रिवर्सल वाले हैं, हम मार्केट में जो है उसका फायदा नहीं उठाते ब्रेकआउट का, ठीक है। अब गाइस, मुझे तुम्हारे से 22 मिनट चाहिए, 22 मिनट दे लो, और उसके बाद देखो तुम्हें कुछ समझ में आता है नहीं आता तो मुझे बीच में बताता रहना, ठीक है। ओके गाइस, स्टार्ट करूँ? स्टार्ट किया जाए? ओके, मैं पूरी कोशिश करूंगा क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो कोशिश करूंगा कि बिल्कुल धीरे धीरे आराम आराम से तुम्हें समझाऊं, ठीक है। ओके गाइस, सो आई एम एक्सप्लेनिंग समवन स्ट्रेटजी विद माय ओन एरिया। पहले मैं आपको वो स्ट्रेटजी समझाता हूँ किस तरीके से है। सो वी विल यूज आईसीटीज। अभी तक मैं आपको एमएमसी समझाता, मैं आईसीटी का बनाया हुआ एक टर्टल सूप स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। अब तुम्हें बताऊँ ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये स्ट्रेटजी बेसिकली मेरी वाली स्ट्रेटजी से मैच करती है, ठीक है। मैंने इसको नहीं देखा, लेकिन मैंने जब अपनी क्रिएट करी थी तो सिमिलरिटी लगी थी मुझे इसमें, उसके बाद मैंने इसको देखा था। तो मैं इसको इनकी साइड से बताऊं जो आईसीटी ने बताया, मैं उसी के कॉन्सेप्ट से मैं तुम्हें अपने वाले में लेके चलूंगा। मेरा इसमें क्या, क्योंकि ये थोड़ा सा वैल्यूड है, लेकिन मैंने उसको और मतलब थोड़ा और अपग्रेड कर रखा है एक्यूरेसी के लिए। सो ये जो टर्टल सूप स्ट्रेटजी है, ये बेसिकली काम करती है फेक आउट के लिए। अब फेक आउट है तो इसका मतलब हम जैसे रिवर्सल वाले होंगे तो काम करेगी। ये मार्केट में फेक आउट पे काम करती है, और ये जनरली वही काम करती है जहां पर मार्केट में लार्ज विक लाइन देखने को मिलती है हमें, विक लाइन या फिर शेडो लाइन हमें देखने को मिलती है, ये वहां काम करती है। होता क्या है, पहले इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करो।
इसके अंदर जब मार्केट अपने आप को एक कंसोलिडेशन फेज से नीचे गिरती है और फिर अपने आप को फिर कंसोलिडेशन में ले जाती है और फिर एकदम से एक ऐसी कैंडल बनती है, ऐसे करके कैंडल बनती है और फिर बाद में इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद उसकी विक लाइन इसके हाई तक जाती है बस, और फिर बाद में अगली कैंडल रेड बन के नीचे आ जाती है। सो दिस इज कॉल्ड ए सूप विच इज नॉन एज दी फेक आउट। ये क्या हो जाता है? फेक आउट बन जाता है। अब ये जो फेक आउट है ये बेसिकली कैसे काम करता है? ठीक है, फेक आउट कैसे काम करता है? यहां पर जो रीजन होता है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया नहीं होता कभी भी, ये बात ध्यान रखना, इसमें ऑर्डर ब्लॉक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें बेसिकली काम करती है इंटरनल लिक्विडिटी। अब ये इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है पहले समझो। ये मार्केट का हाई है, यहां पर मार्केट में एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड ए लिक्विडिटी स्वैप। मार्केट फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर यहाँ एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, लेकिन ये है इन्फीरियर। हमारी भाषा में हम इसको क्या कहते हैं? इन्फीरियर इन्वर्टेड हैमर, एंड इट इज लेस पावरफुल देन वो, लेकिन फिर भी इन्फीरियर है, इस वजह से हम लोग कह सकते हैं। अब यहां पर जो बेसिकली ये वाला जो हिस्सा है, इसकी जो लाइन का जो हिस्सा है, विक लाइन का, ये एरिया एक इंटरनल लिक्विडिटी कहलाता है। दिस इज कॉल्ड ए इंटरनल लिक्विडिटी। है तो इंटरनल, मतलब हमारे लिए तो ये इन्फीरियर है ना, हम लोग इसको इन्फीरियर बोलते हैं, हमारी भाषा में इसको इन्फीरियर बोला जाता है, और सुपीरियर इसको बोलते हैं। तो ये तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगी, ये इंटरनल लिक्विडिटी हो जाती है, लिक्विडिटी स्वैप। ठीक है, अब इसी जगह पर ये इसकी जो विक लाइन होती है, मार्केट यहां तक आती है और यहीं पर लोग अपने पेंडिंग ऑर्डर लगा के बैठते हैं, इसी इंटरनल लिक्विडिटी पर अपने पेंडिंग ऑर्डर लगा के देते हैं और मार्केट फिर रिवर्स में चली जाती है। दिस इज कॉल्ड ए टर्टल सूप। एक फेक आउट का फायदा उठाया जाता है, जस्ट लाइक किसी इवेंट के मूव का या फिर एकदम से उसका। समझ आया सबको? पहले इतना समझ आया? ये इंटरनल लिक्विडिटी पे होता है, बिल्कुल ये हाई क्रॉस नहीं करती है। अगर ये हाई क्रॉस कर देगी तो ये फिर टर्टल सूप नहीं है, फिर तो वो एक फेक ब्रेकआउट हो जाएगा ना। अब यहाँ ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है तो मार्केट अंदर के रीजन में ऊपर तक आती है, फिर दोबारा नीचे चली जाती है। हाई तक तो गई नहीं है ना, वो हाई तक गई नहीं है, वो अपने इंटरनल एरिया में आती है और अपने आप को फिर अंडर कर देती है। जैसे कि अभी तुम्हें पहले इस बताओ, ये उसकी स्ट्रेटेजी आईसीटी ने बनाई है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आया होगा, थोड़ा सा भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसको मैंने कैसे क्रिएट करा हुआ है। ठीक है, अब तुम्हें दिखाता हूँ एमएमसी में ये क्या है। एमएमसी के अंदर मैं इस कॉन्सेप्ट को एक सीसीपीस के अंदर रखता हूँ। एमएमसी के अंदर मैंने इसको एक कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न के अंदर रखा हुआ है। अभी मैं बताता हूँ ये क्या है, अब तुम्हें यहाँ से समझ आएगा मैंने इसको कैसे सॉल्व किया हुआ है। और ये जो यहाँ पर है, इस सीसीपी का नाम है नो नेक डब्ल्यू या एम। दिस इज कॉल्ड नो नेक डब्ल्यू और एम। यहाँ पर जीरो लगती है, जीरो, ये नो तो एन हो गया और ये जीरो लगा देता हूँ इसको। ठीक है, अब समझना तुम ये क्या होती है। इसमें ऐसा पैटर्न बनता है मार्केट में जो बेसिकली अपने आप को एक फेक मूव देने के बाद रिकवरी के लिए एक्सटर्नल एरिया क्रिएट करता है। चार्ट मैं तुम्हें एक डायग्राम से समझाता हूँ। टर्टल सूप में क्या था, उसमें इस तरीके से मार्केट आती है फिर ऐसे करके ऐसे हो जाती है। टर्टल सूप ये स्ट्रेटेजी है कि अपने एक्सटर्नल इंटरनल लिक्विडिटी पे मार्केट अपने आप को रिजेक्ट कर दे, यहां से लोग मार्केट में रिवर्स कर देते हैं। सिंपल ही होता है। नॉन एक्ट डब्ल्यू में क्या होता है, मार्केट अपने आप को इस रीजन में लेके आ रही है ऐसे करके, एकदम से नीचे गिरती है और फिर बाद में जब रिकवरी के लिए इसी रेंज में आती है, इसी पैरेलल चैनल के अंदर आती है। रुको थोड़ा सा एक्यूरेट बनाता हूं, इसी पैरेलल चैनल के अंदर आती है और फिर बाद में यहां से एक फेक आउट देती है हल्का सा ऊपर की साइड और फिर यहां से रिवर्स करती है एंड देन फिर अपने आप को इसी रीजन में लेके आ जाती है। दिस इज कॉल्ड ए नॉन एक्ट डब्ल्यू। ये जो इसका नेक होता है, यहां पर हमें जो पैटर्न देखने को मिलेगा वो रिवर्सल पैटर्न्स होंगे और वो बेसिकली वही पैटर्न्स होंगे जो यहां बनते हैं, जो यहां बनते हैं। यहां जो आपको देखने को मिलेंगे वो हम लोग हम लिक्विडिटी वगैरह यूज नहीं करने, हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न पकड़ते हैं यहाँ पे। और उसके बाद मार्केट में जो सप्लाई आती है वो पिछली सप्लाई की आधी हो जाती है, जिस लाइक ऐसे वाली जो सप्लाई है यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर मार्केट अपने आपको रिवर्स कर देती है। फिर डिमांड भी जो है हो जाएगी। हाँ, आप इसको AK47 यूएमपी जो भी आप कह सकते हो, एक इस तरीके से भी हो सकता है। मैंने डाउन साइड में आपको दिखाया, इसी तरीके से ये ऐसे भी होता है कि मार्केट अपने आप को इस तरीके से लेके आ रही है और एकदम से वो अपने आप को नीचे गिरा देती है और फिर अपने आप को उठाती है एंड देन फिर नीचे लाती है, फिर अपने आप को फिर उसी रेंज में लेके चली जाती है। इसको हम लोग इस रेंज में रखते हैं, मार्केट अपने आप को लेके आ जाती है। एग्जाम्पल के कॉन्सेप्ट में आपको लेके चलता हूं मैं निफ्टी के अंदर 2 आवर का टाइम फ्रेम एंड यू विल सी ये एरिया मैंने आपको मार्क करके दिखा रखा। समझ आया? दिस इज कॉल्ड है, ठीक है, समझ आया सभी को क्या कॉन्सेप्ट है ये। सो यहां पर बेसिकली आपको वही चीज देखने को मिलेगी जो मार्केट में हमेशा अपने आप को रिवर्स करने की कोशिश करें। तो ये जो एकदम की गिरावट है यहाँ पर, जो ये एकदम सी गिरावट है, इसके बाद मार्केट ऊपर गई, अब वो ज्यादा नीचे आ गई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो इसी रेंज में चलना शुरू करेगी। हमारे लिए पैरेलल चैनल बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बेसिकली इलेक्शन डे वाला हिस्सा है। मैं तुम्हें बड़े टाइम फ्रेम में इसलिए समझाया। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ जो पैटर्न देखने को मिलेंगे ना वो बेसिकली वही होंगे जो यहाँ पर होते हैं, बस तुम्हें मैच करना है इनको इनके साथ और फिर देखो नीचे की साइड। ओके, थोड़ा सा और टाइम फ्रेम कम करता हूँ, कैंडल तुम्हें ज्यादा दिख जाएंगे, यहाँ कम ही दिखेंगे क्योंकि 2 घंटे का टाइम फ्रेम है, 1 घंटे का कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो, तो ये जो मूव है ये वही मूव है
यहाँ पर टर्टल सूप कैसे यूज होता है, टर्टल सूप ऊपर यूज नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि टर्टल सूप में इंटरनल लिक्विडिटी से, यानी कि यहाँ से रिवर्स करनी चाहिए, ये ऊपर चली गई, ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ टर्टल सूप यूज, टर्टल सूप यूज होगा यहाँ पर कैसे, ध्यान से देखो, यहाँ टर्टल सूप होगा बेस्ड ऑन दिस एरिया, यहाँ टर्टल सूप यूज होगा, यहाँ पर मार्केट में लोग पेंडिंग ऑर्डर लगा के बैठे होंगे अप साइड की साइड, और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई, यहाँ टर्टल सूप बाय साइड के लिए यूज होगा, ऊपर से नीचे के लिए नहीं होगा, ऐसे यूज होगा यहाँ पर, ठीक है, समझ गए, क्योंकि भाई अगर हम लोग टर्टल सूप यूज करें तो मैंने आपको क्या बताया, हमें बड़ी सी कैंडल चाहिए जो जाए, यहाँ इस तरीके से वो नीचे आ रही है और फिर बाद में ऊपर उठ के जा रही है, हम जैसे तो यहाँ भी बहुत बैठ जाएंगे हैमर पकड़ने के समझ आएगा, मैंने बोला तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आएगा, ठीक है, एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2-3 बार समझोगे आ जाएगा, तो ये यही चीज़ है, देखो ये इंटरनल लिक्विडिटी वाला एरिया, देख रहे हो ये इंटरनल लिक्विडिटी है, वो एक्सटर्नल वाली, ये देखो बिल्कुल लो तक नहीं आएगी मार्केट, ये मार्केट का लो बना हुआ है, लो तक आने की नहीं है, लो तक नहीं आएगी मार्केट, यहाँ तक यही देखो बस, इसलिए तो इसको इंटरनल लिक्विडिटी कहते हैं, और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर उठ गई, सेम यहाँ पर भी हो रखा है, ये देखो कोई फर्क नहीं है, बस तुम्हें इसको समझना अच्छे से, गॉट इट, अब तो समझ लोगे। अब देखो जो आपको मैंने जाते आते समझाया था, मार्केट अपने आप को ऐसे कर रही है ना, सब तो छोटा छोटा एरिया होता चला जाएगा आपके सामने, छोटा छोटा, ये देखो ये एक टर्टल सूप ही तो, और क्या है, और दिखाता हूँ मैं तुम्हें टर्टल सूप, और यहाँ पर नहीं है, ये देखो ये टर्टल सूप है सारे, ये देखो, ये देखो ये टर्टल सूप है, और क्या है, तुम बस उसकी जितना ज़्यादा तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पावर होगी उतना तुम यूज़ करो, ये देखो ये क्या है, ये क्या है, अब इसके साथ ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ये टर्टल सूप बन गया, सबसे पहला वाला हाई, ठीक है, तो जो वो कह रहा है आईसीटी वाला वो अलग है, हम जो कह रहे हैं वो अलग है, हम लोग नॉन एक्ट डब्ल्यू और नॉन एक्ट एम के साथ यूज़ करते हैं अब देखो इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर को हम बड़ा कर देते हैं, ऐसे करके आप देख सकते हो, ऐसे ये अपने आप को स्क्वीज कर रही है, ऑलरेडी टोल्ड आप लोगों को, मैं पहले बता चुका, मार्केट अपने आप को छोटा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो एक साइड में अपने आप वॉल्यूम इकट्ठा कर रही है, ठीक है, वॉल्यूम इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, इसलिए मैंने बोला आपको डायरेक्ट, अब तुम्हें बड़े बड़े मूव नहीं दिखने वाले, यहाँ पर छोटा छोटा देखने वाला। अच्छा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया चार्ट, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, बस आपको समझाने के लिए बताया था, ट्रेंडिंग सपोर्ट की भी कोई जरूरत नहीं है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं, बस इसको समझो, देखो अब मैंने पहले बोला था कि अगर मार्केट अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करेगी ना तो नीचे नहीं जाने वाली है, क्योंकि एक बार अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर कर भी दिया तब भी इसको अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना पड़ता है, ताकि वो अपनी कंटिन्यूशन कर सके, अगर स्ट्रक्चर ही ब्रेक नहीं करेगी तो स्ट्रक्चर तो वही बनेंगे जो बुल साइड के हैं, और तुम खुद देखो यहाँ रिपीटिंग स्ट्रक्चर हो रहा था, लेकिन बार बार जो डब्ल्यू फेल हो रहे थे, यहाँ देखो ये डब्ल्यू जो बना हुआ है ये डब्ल्यू फेल हो रहा था, और यहाँ पर ये डब्ल्यू काम कर गया, रीजन इसका क्या है, क्योंकि जब मार्केट एकदम नीचे गिर रही थी तो इस जगह पर सेलिंग छोटी हो गई थी, बस रिपीटिंग स्ट्रक्चर बुलिश बन गई, सेम जैसे यहाँ बनी बुलिश, ये देखो सेम, ठीक है, लेकिन जब हम किसी बड़े पैटर्न के अंदर होते हैं तो हमें हमेशा इस बारे में सोचना चाहिए कि कभी भी पैटर्न के सेंट्रल एरिया पे अपने आप को नहीं बैठाना, कभी भी पैटर्न के सेंट्रल एरिया पे हमें नहीं बैठाना, हमें उससे दूर रहना, कोशिश करनी है कि उसको हम लोग पहले एक अच्छा सा मूव देने के लिए वेट करें, अच्छा सा पहले मूव देगी, फिर उसके बाद जो रिवर्सल होता है हम लोग रिवर्स में उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एक फेक आउट काम करता है, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान के चलो मैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम को इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, अब 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से जो करंट कैंडल है मुझे इस पर ट्रेड चलनी है, मान लो, ठीक है, मुझे इस पर ट्रेड चलनी है, अब इस पर जब मुझे ट्रेड चलनी है तो भाई मेरे को पहले चाहिए पता होना चाहिए कि मेरे जो पॉइंट आएंगे वो कितना स्टॉप लॉस आ सकता है, अभी करंट में जितना प्राइस चल रहा है मुझे नहीं पता, तो इसको पता करने के लिए बार बार ऐसे मेजर तो करूंगा नहीं, भाई इसका साइज तो 86 पॉइंट का आ रहा है तो मेरा स्टॉप लॉस कितना बढ़ेगा, इसका साइज फिर बढ़ गया अब 100 पॉइंट का हो गया, तो मेरा स्टॉप लॉस 80 100 120 के करीब आ रहा है, ठीक है, अब मुझे एक्जैक्ट नहीं पता क्योंकि अभी 24 मिनट है मार्केट के, कहीं भी हो सकता है, अब मुझे इसका साइज चाहिए, तो अगर साइज मिल गया तो फिर मैं एक एवरेज लॉट निकाल के अपना ट्रेड लगा सकता हूँ, तो साइज पता करने के लिए कोई कैंडल तो नहीं बनी हुई अभी तक, कोई इंडिकेटर बना नहीं हुआ जो कैंडल का ओपनिंग से लेके लो तक प्राइस दिखा सके, कैंडल कहाँ पर क्लोजिंग से लेके जहाँ कैंडल क्लोज करी क्लोजिंग से लेके मार्केट का लो, उस कैंडल का लो तक का प्राइस निकाल सके, अब यहाँ पर कोई इंडिकेटर नहीं बना हुआ ठीक है, इंडिकेटर नहीं बना हुआ, तो हम लोग चलते हैं चैट जीपीटी के पास और इससे बोलते हैं भाई ऐसा इंडिकेटर बना के दे जो हमारे कैंडल के क्लोज से लो तक का प्राइस हमें बताए, दैट इज क्रिएट ए पाइन स्क्रिप्ट that can measure pine script for trading view that can measure close to low of candles, बस ग्रीन कैंडल के लिए काम करेगा लाइक दिस, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको बड़ा करता हूँ, पाइन एडिटर पे आ गया और यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ लाइक दिस, कर दिया मैंने इसको, देखो एक बार ऐड टू चार्ट कर दिया एंड वी हैव
ये हमारे सामने इंडिकेटर बन के आ चुका है। अब जो करंट प्राइस चल रहा है वो मुझे यहाँ पर शो होता रहेगा लाइव में, किसका, कैंडल की लो से लेके हाई तक का जो प्राइस है, मतलब लो से लेके क्लोजिंग तक का जो प्राइस, जहाँ कैंडल क्लोज कर सकती है उसका लाइव प्राइस मुझे दिखता है। अब मैं अपने स्टॉप लॉस को बढ़ाता घटाता सकता हूँ, स्टॉप लॉस बढ़ गया तो उसके हिसाब से अपने लॉट को ऊपर नीचे कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। तो ऐसे हम लोग इंडिकेटर बनाते हैं, अपनी नीड के हिसाब से बनाते हैं। मुझे किस नीड की नीड है कि मुझे कैंडल के क्लोजिंग से लो तक का प्राइस चाहिए, इसका कितना है, कितना है मेरे सामने, 0.42 पॉइंट्स अभी चल रहा है लाइव में। ठीक है, इसी तरीके से आप और भी इंडिकेटर बना सकते हो, लेकिन जिस चीज़ की नीड है उस चीज़ के ऊपर काम करना है। ज़्यादा नीड कैलकुलेशन के लिए होती है, स्ट्रक्चर तो हम लोग खुद ही बना लेते हैं कि मुझे अगर लॉट सेलेक्ट करना है यहाँ पर, तो मेरे सामने 32 पॉइंट्स चल रहे हैं अभी, मैं ट्रेड लगाऊंगा तो 32 पॉइंट्स, 23 पॉइंट्स, इतना है। आधे लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो फिर भी कोशिश करो, और जब तुम अपना बनाओगे तो आगे ये ग्रीन कलर का राइट साइन आ जाएगा कि इसे तुमने खुद ने बनाया हुआ है। ठीक है, ऐसे तुम इसको कॉल कर सकते हो। इसी तरीके से जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि हमें एक इंडिकेटर चाहिए जो मुझे बता सके कि मार्केट में जो कैंडल्स हैं वो मतलब जैसे कि जो सबसे बड़ी कैंडल है मार्केट में वो कौन सी है। ठीक है, जैसे चलो ये छोड़ो, मैं ये बोलता हूँ इससे कि भाई हमें ये बताए कि मार्केट में हाई और लो कहाँ पर, मतलब क्रिएट ए फाइन स्क्रिप्ट दैट कैन आइडेंटिफाई हाइज एंड लोज ऑफ करंट मार्केट। सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं कि मैं हाइज और लो, इससे पता लग जाएगा कि मार्केट में जो हाइज और लोज है ना बेसिकली कहाँ पर बने हुए हैं। उससे हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ फैक्टर बना सकते हैं, बार बार हमें मार्क नहीं करने पड़ेंगे मार्केट में। ठीक है, जैसे बन गया, मैं कॉपी कोड करूँगा इसको, यहाँ लेके आऊँगा और कंट्रोल ए कंट्रोल वी कर दिया और मैंने इसको ऐड टू चार्ट कर दिया, एंड यू विल सी अब हमारे सामने इंडिकेटर आ चुका है, कैसे लाइक दिस। अभी हमारे सामने एक इंडिकेटर आ गया जो हमें हाइज और लोज बता रहा है, बेसिकली बस एक कह सकते हो कि हाई और लो बता रहा है। इस तरीके से आप छोटे छोटे इंडिकेटर बना सकते हो अपने तरीके से जो आपको यूज हो, जैसे मुझे इस चीज़ की यूज़ है मैंने बना दिया। ठीक है, बिल्कुल बोलिंजर बैंड जैसा लेकिन ये प्राइस बता रहा है। ठीक है, गॉट इट, समझ आया सभी को गाइस, एक बार ट्राई करके देखना। एल्गो भी बना सकते हैं इससे, एल्गो भी बना, लेकिन यहाँ चलेगा नहीं ना एल्गो, एल्गो के लिए अलग चाहिए। वाई मार्केट बिहेव लाइक दिस, ऐसी है। क्या कह रहे हैं भाई, देखो जरा इनको, कितने लोग यहाँ सेंटीमेंट लेने और ट्रोल करने आए हैं मेरी तरह। भाई बहुत अच्छी, बहुत, मैं तो कह रहा हूँ तुम बहुत अच्छी जगह है, मैं 4 घंटे बैठा हूँ लाइव स्ट्रीम पे, कुछ मत देखो बस ऐसे ही सामने वाले की जो है लगाते रहो, क्योंकि जब मैं लगाने पे आया ना तो शायद तुम मुझे ब्लॉक भी कर सकते हो, मेरा चैनल ब्लॉक कर सकते हो, तो इसलिए थोड़ा इसको कम चलाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, स्क्वीज हो रही है, स्क्वीज हो रही है ना स्क्वीज, और छोटे हो गए, बाई सेल और छोटे हो गए, बॉटम और टॉप से और छोटे होते जा रहे हैं बस। यहाँ एसएमसी नहीं काम करेगी, यहाँ एसएमसी काम नहीं कर सकती, एसएमसी की कमजोरी है ये। ठीक है, एसएमसी की कमजोरी है ये, यहाँ काम नहीं कर सकती है। एसएमसी तो सिर्फ वही काम करेगी जब मार्केट अपने सेंट्रल एरिया पे होगी और सीधे ट्रेंड बना रही होगी, सिंपल सही, मतलब एसएमसी मतलब स्मार्ट मनी। कौन सा स्मार्ट मनी, मतलब किसी भी कंसोलिडेशन मूव में घुसना ही नहीं है, इसलिए वो स्मार्ट मनी है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, हम तो सीधे ट्रेंड में चलेंगे, हमें सीधे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिले हम तो वहाँ प्रॉफिट। अब तुम खुद देखो, जब तक सीधी गिर रही थी एसएमसी का हर एक पार्ट काम कर रहा था, जैसे रिवर्स कर गई, अब रिवर्स हो रही है, एक भी चीज काम नहीं करी, एसएमसी कर ही नहीं सकती, क्योंकि स्मार्ट मनी स्मार्ट जगह पे काम करती है। काम ही नहीं करने की, तुम देख लो एक भी एसएमसी तुम्हें काम करके दिखा दे। अब एसएमसी वाला कोई बोले मेरे सामने, एसएमसी एएमडी वाला बोल के दिखाओ मुझे यहाँ काम करेगी, एक चीज काम नहीं करने की, लेकिन मैं तुम्हें कैंडलस्टिक यहाँ बता दूंगा काम करके, बहुत अच्छी तरीके से मूव्स पकड़ सकते हो। ठीक है, तो हर स्ट्रेटेजी का एक नेगेटिव पॉइंट भी है, हर स्ट्रेटेजी का नेगेटिव पॉइंट है, वो तभी पता चलेगा जब तुम उसमें टाइम बिताओगे। हर स्ट्रेटेजी का एक नेगेटिव पॉइंट भी है। चलो मैं तुम्हें ना हैमर के बारे में बताता हूँ, बताऊँ एक हैमर क्या होता है, उसके बारे में बताऊँ क्या होता है, एक हैमर क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है बताऊँ। मैं हैमर जैसे तुम्हें 500 कैंडल के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन सिर्फ हैमर को बता दूंगा दिमाग हिल जाएगा कि ये क्या है। बताऊँ हैमर के बारे में पूरा बिल्कुल उसकी कुंडली खोल दी जाए आज, है? अगली बार हैमर को देखोगे तो इस नज़र से देखोगे जिस नज़र से मैं देख रहा हूँ। ठीक है, अब तुम्हें एक हैमर की क्या वैल्यू होती है तो मैं आज बताता हूँ। ठीक है, तैयार हो, अब मुझे 15 मिनट दे दो अपने, फिर देखो तुम्हें क्या पता लगता है हैमर के बारे में। अब सब शांत हो जाओ, आज मैं आपको हैमर के बारे में बताने वाला
और मैं हैमर के बारे में बताऊंगा आपको एमएमसी के सीसीपीस के कॉन्सेप्ट से, कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न। सिंपल तो सभी को ही पता है, ठीक है, तो मैं सीसीपीस के कॉन्सेप्ट से बताऊं। एक हैमर एक WRC पैटर्न होता है। WRC मतलब वाइड रेंज कैंडल्स के अंदर आता है ये एक वाइड रेंज कैंडल्स के अंदर है WRC, ठीक है। अब यहां पर ये एम है यार, ये एन तुम्हें लग रहा है ये एम बना हुआ है, मैं ऐसी ऐसी एम बनाता हूँ, मेरा एम बनाने का तरीका ऐसी है, ठीक है, एन लग सकता है तुम्हें, कोई बात नहीं। ओके, तो ये जो WRC कैंडल है ये इस तरीके से काम करती है कि ये अपना मूव बहुत कम टाइम में कुछ ही कैंडल में दे देती है। यानी कि अगर मार्केट धीरे धीरे चल रही है किसी कैंडल के बाद तो ये ऐसा मूव नहीं देती है, डायरेक्ट ऐसे मूव दे देती है। यानी कि यहाँ पर जो एंगल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, एकदम से 75 या 80 डिग्री एंगल पे मार्केट को प्रोजेक्ट कर देता है ये कैंडल, ऐसी पावरफुल कैंडल होती है, ठीक है। तो इसमें लॉ ऑफ एंगल्स का भी कॉन्सेप्ट यूज होता है कि कौन सी कैंडल कितनी पावरफुल है, ये इसके लाइन के ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा इस हैमर के दो तरीके से, एक तो सिंगल कैंडल के कॉन्सेप्ट से, एक मैं आपको समझाना चाहूंगा इसके बुलिश एंगल्फिंग के कॉन्सेप्ट से। अब सबसे पहले आप समझो सिंगल कॉन्सेप्ट के, सिंगल कैंडल के कॉन्सेप्ट से कैसे समझ में आएगा आपको। सिंगल कैंडल तो सिंगल है, सामने नजर आ रही है। तो चार तरीके के हम एक मार्केट में हैमर बनते हैं, ठीक है, चार तरीके के मार्केट में हैमर बनते हैं। ऐसे, अब कौन सा पावरफुल है ये नहीं पता है, कौन सा पावरफुल है ना भाई, आइए बताता हूँ, तुम्हारा दिमाग खोलता हूँ। तो ये जो हैमर्स होते हैं, ठीक है, मैं थोड़ी सी इनकी बॉडी मोटी कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए, ऐसे समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करके ऐसे बना हुआ है। जब ये लेफ्ट से राइट में चलते हैं तो ये पावरफुल हो जाते हैं, और जब ये राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो ये वीक हो जाते हैं, अकॉर्डिंग टू रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट से, अकॉर्डिंग टू रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर। यानी कि अगर मार्केट में सबसे नीचे एक हैमर बना हुआ है ऐसे वाला, जो सबसे पहले मैंने, जो सबसे लास्ट का है, सबसे जो लास्ट का है ना, चौथे नंबर का जो हैमर है, ये सबसे पहले बना हुआ मार्केट में, फिर मार्केट यहाँ से एकदम बूस्ट करती है, फिर नीचे आती है रिटेस्टिंग के लिए, फिर यहाँ पर अगर हैमर ऐसा बन गया थोड़ी सी बड़ी बॉडी वाला, फिर मार्केट ऊपर जाती है और फिर नीचे आ रही है, फिर यहाँ पर हैमर ऐसा बन गया जो दूसरे वाला, फिर यहाँ बन गया, ऐसे करके ये कमजोर होती चली जाती है, फिर एंड टाइम में जब हैमर ब्रेक हो जाता है, मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, मार्केट नीचे आ जाती है। तो ये अगर लेफ्ट से राइट की तरफ है तो इसका मतलब मार्केट में कमजोर होते जा रहे हैं, और कमजोरी पे ज्यादातर क्लियर हैमर बनता है, क्योंकि लुभावना सबसे बढ़िया हैमर तुम्हें वही, लुभावने जो कैंडल मिलेंगे ना लुभावनी, वो सबसे क्लियर हैमर मिलेगा और वही सबसे कमजोर होता है, और वो मार्केट में ऐसी पोजीशन बनता है जहां पर ये ओवर बॉट होने लग जाती है। समझ गया पहले पावरफुल और वीक कैसे होगी, इस तरीके से होगी। अगर सिंगल कैंडल कहीं भी बन रही है ऐसे नहीं देखना, उसको लोकेशन वाइज देखना होता है। सेंटर, अब ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, तुम इस पे देख रहे हो, अब इसके बेसिस पे क्या कर लोगे तुम, ऐसे थोड़ी होता है। अब बात करते हैं इसके प्रेशर्स के बारे में। देखो जितनी लंबी इसकी नीचे की वीक होगी ये उतना पावरफुल होगा, क्योंकि इसके पास बुलिश प्रेशर होगा। जितनी लंबी इसकी नीचे की वीक होगी ये उतना पावरफुल होगा। लॉन्ग वीक, जितनी लंबी इसकी ऊपर की वीक होगी ये उतना पावरफुल होगा। साथ ही साथ जितनी लंबी इसकी ऊपर की वीक होगी उतना पावरफुल होता है, ये भी उतना ही पावरफुल होगा, क्योंकि ऊपर से मार्केट में पड़ रहा है बेरिश प्रेशर। बेरिश प्रेशर करने के बाद भी इसने अपनी बॉडी को मेंटेन कर रखा है। जैसे कि एक बॉडी बिल्डर होता है भाई, ऊपर जो है 100 किलो की प्लेट है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने आप को उठा रहा है, तो अब वो अकेला जब होगा, अगर उसके सर पे वेट नहीं होगा, वो और भी ज्यादा भाग लेगा अपने आप को। यानी मान लो कोई बंदा पहाड़ पे चढ़ रहा है और उसने 20 किलो की प्लेट पीछे लटका रखी है, वो फिर भी चढ़ रहा है, तो सोचो बिना प्लेट के वो कितना पावरफुल होगा। अब ये वाला जो है इसके पास ऊपर से प्रेशर नहीं आ रहा, ये कमजोर है, ये पहाड़ पे नहीं चढ़ पाएगा, पहाड़ पे चढ़ेगा ये, तो इसके पास इससे ज्यादा पावरफुल है। यानी कि बेरिश प्रेशर आने के बाद भी इसकी बॉडी उतनी ही मोटी है जितना बिना बेरिश प्रेशर आने वाले के पास है। और इस चीज को हम लोग बोलते हैं, जो इसकी बॉडी होती है, जितनी मोटी बॉडी होती है उसको हम बोलते हैं होल्डिंग वॉल्यूम। होल्डिंग वॉल्यूम का मतलब होता है वो वॉल्यूम जो मार्केट में कैंडल्स के अंदर शो होता है, दिखाता है कि यहाँ लोगों ने बहुत ज्यादा बाइंग करके रखी हुई है, बाइंग करके निकाली नहीं है, बाइंग करके रखी हुई है, तो इसलिए इसको होल्डिंग वॉल्यूम कहते हैं। अब एक बात बताओ, मैं तुमसे बोलूं बॉटम पे दो बॉटम है मार्केट के, एक ये है एक ये है, एक बॉटम पे बॉडी है इतनी और ऐसे बनी हुई है, ठीक है, एक बॉटम पे बॉडी है इतनी और इस तरीके से बनी हुई है। ट्रस्ट किस पे सबसे ज्यादा होगा बताओ, भरोसा किस पे सबसे ज्यादा होगा तुम। यहां पर रेड कैंडल इतनी बड़ी है और यही सेम रेड कैंडल यहां बनी हुई है, अब बताओ मुझे भरोसा किस पे होगा। जिसकी बॉडी मोटी होगी। इसकी चाहे वी कितनी लंबी क्यों ना हो जाए, इस ग्रीन हैमर की चाहे वी कितनी लंबी क्यों ना हो जाए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना इसकी हाइट है इतनी हाइट की वी क्यों ना हो जाए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब बॉडी ही नहीं है मार्केट में
जब होल्डिंग वॉल्यूम में जब ट्रस्ट ही नहीं लोगों को कि भाई यहाँ भर के ग्रीन एरिया, जब भी तो एनगल्फ हो गई है। एनगल्फमेंट इसी को तो कहते हैं, एनगल्फ इसी को तो कहते हैं, ठीक है, एनगल्फ इसी को तो कहते हैं। तो जितनी पतली इसकी बॉडी हो जाती है ये उतना कमजोर हो जाता है, मतलब ये फिर अकेले काम नहीं करेगा। तो अगर मार्केट में हैमर हमारे सामने इसी तरीके से बनता 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 छोटी से फिर ऐसी बॉडी कर देता है बिल्कुल जरा सी, अब ये बना देता है एक, अब ये जो पैटर्न बनता है ये बन जाता है डोजी जैसा, विच इज आल्सो नोन एज दी ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब ये जो डोजी जो होती है ना, ये होती है आत्मा ये होती है आत्मा। इसकी बॉडी छोटी होगी ना बिल्कुल जरा सी होगी, अब ये होगी आत्मा। कैसी आत्मा? ऐसी आत्मा, ये फिरेगी ऐसी मार्केट में, ये रही, जिसे हम लोग टोनबो बोलते हैं। देखो टोनबो लिखा हुआ है पर टोनबो इसको बोलते हैं। अब ये डोजी बन चुकी है। अब इस एक डोजी के बेसिस पर हम कुछ नहीं कर सकते। अब इस डोजी को, अब ये क्योंकि भाई बेचारा इतना मोटा सा हैमर था, सुकड़ सुकड़ के हड्डी हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया बेचारा, इसलिए तो डोजी बन गया वो। अब इस डोजी को, इस स्केलेटन को चाहिए एक शरीर। अब अगर वो शरीर इसका ग्रीन है या रेड है, तब मार्केट में क्रिएशन होती है डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ अनदर कैंडल। ये कैंडल काम करेगी अब किसी और कैंडल के साथ, इसको एक एक्स्ट्रा कैंडल और चाहिए होती है। ये चार पैटर्न्स को किसी कैंडल की जरूरत नहीं है, किसी नेक्स्ट कैंडल की जरूरत नहीं है, ये अपने आप को इसी पोजीशन से बूस्ट कर सकती है। ये जो चार बनी हुई है इनको जरूरत नहीं है। अगर ये पतली हो गई बॉडी तो इसकी जरूरत है, इसीलिए कभी भी सिंगल कैंडल को हम यूज नहीं करते जो डोजी की होती है। अगर ये ऐसे बनी हो तो हम इसको यूज करेंगे एज ए मॉर्निंग या इवनिंग स्टार के साथ, इसको यूज करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं भाई। डोजी को अगर यूज करेंगे तो मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के साथ यूज करेंगे। उसके अंदर पतली सी बॉडी होती है, स्पिनिंग टॉप जैसी बॉडी होती है। अब ये तो सिंगल कैंडल का कॉन्सेप्ट हो गया कि कौन कैसे काम करेगी। अब इनकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है, ये मैंने आपको बेस्ड ऑन शेप बताया है हैमर, अब तुम्हें बेस्ड ऑन लोकेशन बताता हूं। ये सब चीजें तभी होंगी तुम्हारे सामने जब मार्केट किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन पर होगी, मार्केट किसी ऑर्डर ब्लॉक पर होगी, मार्केट किसी मिटिगेशन एरिया पे होगी, या मार्केट किसी रिजेक्शन ब्लॉक पर होगी, तभी काम करेगा ये। इसके बीच में होगी ना कहीं भी, कितना ही प्यारा हैमर बन जाए काम नहीं करने वाला, फेक होगा वो फेक होगा। बेस्ड ऑन लोकेशन ये होता है। अब यहाँ सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं हो सकता कि कुछ भी हो जाए। अब जब मार्केट में लोकेशन मिल जाती है तो मैं बताता हूँ होता क्या, ध्यान से समझना। अब मान लो मार्केट में सपोर्ट बना हुआ है, बहुत ही सुंदर सपोर्ट है एकदम, मतलब इतना प्यारा सपोर्ट बना हुआ है, और वहां तुम्हें हैमर मिलने का ही नहीं है। उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं बुलिश एंगल्फिंग, क्योंकि जब हैमर होगा वो दिखेगा ही नहीं है। पहली बात तो बॉटम पे दिखने का ही नहीं, क्योंकि दिख गया तो सारे घुसेंगे नहीं, जो है बिल्कुल जानवर की तरह घुस जाएंगे उसके बाद। अब बुलिश एंगल्फिंग का यूज होता है इस छुपे हुए हैमर को बाहर निकालने के लिए, जहां पर एमएमसी का कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट यूज होता है, जिसमें सीसीसी बोलता हूं, दैट इज नॉन एज दी कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट। जो भी आप मेरी रील्स में देखते हो वो सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर ही मैंने डाले हुए हैं, और यहां पर हम लोग इसको यूज करते हैं टू फाइंड आउट द हिडन हैमर। अब समझ में आया मैं कैंडल को कंबाइन करता हूं, इसलिए करता हूं क्योंकि इसको मैंने एमएमसी में कॉन्सेप्ट में बनाया हुआ है। अब ये बुलिश एंगल्फिंग जो है ये बेसिकली दो तरीके से काम करती है, एक तो ये डायरेक्ट होती है, एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट बुलिश एंगल्फिंग तो बनी हुई है एंगल्फिंग वाली। कैसे कि पहले एक रेड कैंडल बनती है और फिर बाद में एक ग्रीन कैंडल इसको एनगल्फ कर देती है, और एनगल्फमेंट इसके 50% से ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट दी बुलिश एंगल्फिंग। दिस इज नॉट दी सिंपल बुलिश एंगल्फिंग। ध्यान से समझो, अभी सुनो, अभी असलियत नहीं पता तुम्हें, चलिए तुम्हें मैंने हड्डी तो बता दी, वो कहां फिट होगी पहले उसको जानो, क्योंकि हड्डी तुम्हें मांस में से फाड़ के निकालनी पड़ेगी, और ये मांस तुम्हें समझा रहा हूं, अभी मांस चढ़ रहा है मार्केट के ऊपर, अब इसमें से हड्डी निकलेगी, देखना कैसे निकलेगी। अब ये बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न है, ये ग्रीन कैंडल है बड़ी सी। अब यहां पर एनगल्फमेंट हो रहा है, तो ये सिंपल एक बुलिश एंगल्फिंग है, ठीक है। अब अगर तुम इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर दोगे तो क्या निकलेगा, यहां से यहां तक की बॉडी ग्रीन एरिया की बचेगी, नीचे की रेड और ग्रीन मिक्स हो जाएंगे तो लिक्विड हो जाएंगे, तो पूरा क्या निकल के आएगा, यहां से लेके यहां तक की एक बड़ी सी बॉडी निकलेगी, ऊपर की साइड विक निकलेगी, नीचे की विक लंबी होगी। क्या बन के आया, वो सबसे चौथा वाला बन के आया जो मैंने बताया आपको, ये वाला आया बन के। इसलिए बुलिश एंगल्फिंग में सबसे पावरफुल पैटर्न ये छुपा रहता है, समझ आया। इसको जो पार्शियल हैमर बोलते हैं हम लोग, ये वही होता है पार्शियल हैमर, सबसे लास्ट का जो हैमर सबसे पावरफुल है बुलिश एंगल्फिंग में छुपा, इसलिए बुलिश एंगल्फिंग सबसे पावरफुल पैटर्न होता है। लेकिन वही चीज है, उसकी लोकेशन मैटर करती है। अब लोकेशन तो होगी सपोर्ट की, लेकिन वहां बनानी ढंग के, है ना। अब यहां पर एक चीज और, अब तुम्हें ये भी नहीं मिलेगी साफ क्लियर, ये तुम्हें रिटेस्टिंग पे मिलने वाला है। असली जो सबसे बॉटम पे जो होगा कैंडल पकड़ने वाला जो कॉन्सेप्ट होगा, वो तुम्हें रियल में मिलेगा इनवर्स बेस एंगल्फिंग से, दैट इज इनवर्स। और ये इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है सीसीसी का, इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग। ये है सबसे बड़ी चीज जो तुम्हें देखने को मिलेगी। अब इसके अंदर क्या होता है, ये रिवर्स हो जाते हैं। अब यहां पर जो रेड कैंडल है वो बॉटम पे बड़ी देखने को मिलेगी तुम्हें, और जो ग्रीन कैंडल है वो तुम्हें छोटी देखने को मिलेगी। दिस इज कॉल्ड इनवर्स बेस एंगल्फिंग। अब इसमें सारा खेल उल्टा हो जाता है, इसकी ऊपर की लाइन लंबी हो जाती है, नीचे की लाइन छोटी हो जाती है, बस। अब ये हैमर इन्वर्टेड की तरह काम करता है। इस केस में जितना छोटा नीचे की लाइन होगी इस रेड कैंडल से, मतलब होता क्या है इस केस में कि जितनी छोटी इस ग्रीन कैंडल की विक लाइन होगी उतना ही पावरफुल होगा, और जितनी लंबी रेड कैंडल की बॉटम की लाइन होगी उतना ये पावरफुल होगा। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन बनता है, जिसको हम लोग इनवर्स बेस एंगल्फिंग या फिर बुलिश एंगल्फिंग कह सकते हैं। इसको आप बुलिश एंगल्फिंग भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग भी बोल सकते हो। ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं आपको कि मैं जो है कुछ भी बोले जा रहा हूं, अभी प्रूफ दिखाता हूं मैं आपको इसका।
ये जो आप देख रहे हो ये बेसिकली एक इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग है। इस तरीके से होता है कि जो ग्रीन कैंडल का लो है वो छोटा होता है, जो रेड कैंडल का लो है वो बड़ा होता है, और ग्रीन कैंडल की बॉडी छोटी होती है, रेड कैंडल की बॉडी छोटी होती है। इसमें सारा खेल नीचे और ऊपर की विक का होता है। कैसे? अगर आप मेरे उसमें जिन्होंने कोर्स बाय किया हुआ है ना उनको पीडीएफ्स मिलेगी। मैं फिर भी लाइव में दिखाऊंगा यार, मैं सब चीजें फ्री में करवा रहा हूँ तो ऐसे थोड़ी तो मैं उसको चलक करूंगा। रुक जाओ, ठीक है। दिस इज द थिंग, ये आप देख सकते हो, ये मैंने पहले का बनाया हुआ है। दिस इज ए इनवर्स बेस इन्वर्जन। समझ आया कुछ? इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो बॉडी है वो बड़ी है, विक बड़ी है, बॉडी स्मॉल है, विक स्मॉल है, दोनों की कंडीशन मैंने लिखी हुई है। एंड दिस इज कॉल्ड इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग। ये काम करेगी इन्वर्टेड हैमर के साथ। बेसिकली यहाँ छुपा रहता है, ये ऐसा होता है, छुपा रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये है जो आपको मिलेगा, और ये सपोर्ट में मिलेगा। अब तुम्हें डायरेक्ट हैमर नहीं मिलने वाले, वो जमाना गया कि हैमर बन गया, आओ जी आइसक्रीम की तरह तुम्हें लॉलीपॉप की तरह हैमर दिखेगा, लॉलीपॉप ले लो और चलो भाई आगे मार्केट तुम्हारी डायरेक्शन। अब ऐसा नहीं होता, अब ये छुपे रहते हैं, ये बाहर नहीं आते। मैं तुम्हें चार्ट में दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो जरा, ठीक है ना, ये देखो जरा, तुम्हें नीचे हैमर मिलने की नहीं है, हैमर नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम्हें बुलिश एंगल्फिंग दिखेगी। इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा तब दिखेगा तुम्हें हैमर। उसके बाद आएगा और आएगा कहाँ? बीच में, नीचे नहीं आने वाला। और ये हर मार्केट के साथ होता है, ऐसा नहीं। अब देखो फिर आता ही रहेगा, देखो फिर आगे पावरफुल, फिर आगे पावरफुल, ऐसे होता जाता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके अपने आप को, धीरे करके अपने आप को ये और ज़्यादा पावरफुल कर। मजा आएगा इस थोड़ा। एक हैमर क्या होता है समझ आया तुम्हें? एक हैमर की क्या वैल्यू है समझ आएगा इस? समझ आया तो एक लाइक ठोक दो, मारो खींच के लात लाइक के हैं? वैसे तो मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। मजा आया सभी को? इसको बुलिश हरामी पैटर्न कहते हैं भाई। थोड़ी बुद्धि लगाओ, बुलिश हरामी इस मार्केट में बन जाएगा क्या? है बुलिश हरामी पता है क्या होता है? मैं मतलब मेरे को इतना पता, मुझे ये नहीं पता बुलिश हरामी क्या होती है। हंसने हुए का इमोजी तो भेज दो, ये तुम अपने आप पे हंस रहे हो भाई, मेरे ऊपर नहीं हंस रहे। बुलिश हरामी इस मार्केट में बन भी नहीं सकती है। बुलिश हरामी बनती कैंडल शिफ्टिंग की मार्केट में। एक मार्केट होती है जो कैंडल शिफ्टिंग के अंदर बनती है, कैंडल शिफ्टिंग। ये तो पता भी नहीं होगा होता क्या है। हंसने वाला स्पीकर तो भेज दो, अभी तुम अभी निकालता हूँ, रुक जाओ। कैंडल शिफ्टिंग क्या होती है? अगर कैंडल ऐसे बनी है, ठीक है, बुलिश हरामी तो होती भी नहीं है। कहां से सीख के आ रहे हो तुम ये बातें? कौन सिखा रहा है तुम्हें? एक बड़ी सी रेड कैंडल है, अब इसमें इसकी ओपनिंग है, इसकी क्लोजिंग है। एग्जैक्ट अगर मार्केट यहां से उठ रही है, ये बुलिश हरामी तो हो भी नहीं सकती। बुलिश हरामी हो भी नहीं सकती है, होने की भी नहीं है। बुलिश हरामी तब होती है जब मार्केट एग्जैक्ट अपनी क्लोजिंग से ओपन ना होके थोड़ी सी और ऊपर सेंटर में हो, ये होती है बुलिश हरामी। पंगे मत लो मैं कह रहा हूँ पंगे मत लो तुम्हें पता ही नहीं है। और मैं उसी मार्केट में एनालिसिस करके दिखाऊं जिसमें तुम्हें कैंडल शिफ्टिंग नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इंडियन मार्केट नहीं करता। उसमें बुलिश हरामी भरी रहती है बस, और कुछ नहीं है। कभी एग्जैक्ट कैंडल जहां क्लोज हुई वहां तो होने की नहीं है, होएगी ऊपर नीचे, और बस वो दिमाग खराब कर देती है, सारा स्ट्रक्चर खराब कर देती है। तो मुझे मत बताओ ये बुलिश हरामी है, बुलिश बुलिश एक और होती है बुलिश हरामियोज, उसमें अलग होता है। उसमें ये रेड कैंडल बड़ी है और फिर बाद में यहां पर बन जाती है डोजी ऐसे करके, ये बुलिश हरामियोज होती है। ये भी अपने ऐसे होती है इस तरीके से। गॉट इट? मजा आया? अब हंसो, अब भेजो हंसने का स्टिकर, अब देखूंगा, अब हंसो अब हंसो जरा, मैं भी देखूंगा कैसे हंसोगे तुम अब अपने ऊपर हंसने का स्टिकर भेजो। हाँ अपने ऊपर भेजो कि मैं अपने ऊपर हंस रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा जो है पुड़िया के चक्कर में आया था, लेकिन मुझे कोई बात नहीं गाइस, तुम बहुत बाकी लोग और बहुत समझदार हैं, कोई भी अपने ऊपर नहीं हंसेगा। तुम्हें लगता है मुझे बार रिप्ले का जादू दिखाना पड़ेगा जब भी भागोगे मेरी लाइव स्ट्रीम से, है ना? बार रिप्ले का जादू दिखाना पड़ेगा तुम्हें, लग रहा है मूड बना रहे हो तुम मेरा उस चीज़ के लिए।